अभ्यास 6D देखते हैं आज। देखिए इसमें ये पहला प्रश्न ये है और इसके बाद देखिए ये 2 3 4 5 कितने प्रश्न इसके अंदर हैं? कुल 7 प्रश्न इसके अंदर हैं। ठीक है, ठीक यही तो है। देखो पहला, तो मिलाओ सवाल को। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है, बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। व्यंजक पहले से हम जान चुके हैं, ठीक है, पद भी जान चुके थे। कई पदों को मिलाकर क्या बनता है? और एक व्यंजक में एक पद भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये क्या बेटा एक पद है कि नहीं? ये व्यंजक है, ये भी व्यंजक है। इस व्यंजक में एक पद है, इस व्यंजक में 2 पद, एक 6 से 2 आई। ठीक, इतना तो समझ चुके हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज को कैसे हल करना। हमको जोड़ना है, क्या करना है? देखिए पहला सवाल लगाएंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे जोड़ना है। तो पहला वाला व्यंजक हमारे पास इतना है कि नहीं? देखिए, और दूसरा इतना है, तो पहला उतार लेंगे। उतार लिया, पहला उतार लिया। अब चूंकि जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। अब अगला वाला व्यंजक उतार लेंगे। अगला व्यंजक बोलिए 2a प्लस 2b। ठीक है, अब क्या करना है, हम पहले पढ़ा चुके हैं सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद में हम क्या देखते थे, जिनमें चर समान होते थे। देखिए यहां पर देखिए चर a है और यहां पर चर देखिए क्या है, a है। हमें अचर से मतलब नहीं है, हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें चर, इन दोनों में चर समान है, तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने से पहले इनको एक पास लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्या किया हमने, 8a उतार लिया। ये वाला जो 2a है प्लस में है, इसके पास लाकर यहां पर लिख दिया। लिख दिया कि नहीं बेटा? बेटा लिख दिया। इसी प्रकार अब देखिए इसके पास b है, चर है, इसके पास भी चर b है। तो ये वाला सजातीय पद है कि नहीं? सजातीय पद, तो इसको उतार लेते हैं। यहां पर चिन्ह के सहित आएगा। देखिए इसके पहले चिन्ह कौन सा लगा, माइनस का लगा है, घटाने का चिन्ह लगा है, तो घटाने के चिन्ह के साथ ही आएगा। अब इसको उतार लें। अब 2b लिखना है, इसके पहले चिन्ह कौन सा लगा है, तो प्लस के साथ लिखेंगे। देखिए इस तरह से लिख लिया, इधर बराबर चलेगा। लिखने का तरीका, पहले सवाल लिख लिया, अब साइड में बराबर चलाएंगे। अब देखिए चर a कैसे जोड़ेंगे हम, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक कितना है, 8। तो 8 2 कितने हो गए, 10a हो गया। हो गया। अब बेटा यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर चर b है, यहां पर चर b है। ठीक, यहां पर 2 प्लस का है और यहां कितना है, 2। एक प्लस में है, एक माइनस में है। क्या होगा, 2 में से 2 जाएगा, क्या होगा, कुछ बचेगा? तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, कुछ बचा इनके पास, 0। क्या हो गया ये 0। तो आपका उत्तर केवल आ जाएगा 10 है। कितना आ जाएगा, जल्दी से उतार लो सवाल। पहला उतार लेंगे पद, व्यंजक 7a माइनस 4b, ब्रैकेट में उतारेंगे। दूसरा व्यंजक जोड़ करना है, जोड़ लगा लिया। अगला व्यंजक उतार लेंगे इसी तरह से, फिर जोड़ का निशान लगा लेंगे। अगला व्यंजक उतार लेंगे, माइनस 2a माइनस 3b। यहाँ b लिख गए थे, a है। ठीक है, अब क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट से पहले चिन्ह कुछ नहीं लगा है, ऐसे उतार लेंगे। प्लस लगा है, ऐसे उतार लेंगे अंदर का जो भी है। 5a प्लस 2b, यहाँ प्लस लगा है तो अंदर के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2a माइनस 3b। अब क्या करेंगे बेटा, सजाती पर ढूंढेंगे। 4a वाला पद ये है, एक a ये वाला है, एक a ये वाला है ना, इनको एक पास लिखेंगे। 7a प्लस 5a माइनस 2a। ठीक है, इसी प्रकार से b वाला एक ये हो गया, b वाला एक ये हो गया और b वाला एक ये हो गया। चिन्ह सहित ही आएंगे, इतना ध्यान रखना तुम लोग। तो बताओ 4b के पहले कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, तो माइनस ही 4b लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। फिर 2b के प्लस पहले प्लस लगा है तो प्लस 2b लिखा जाएगा। इसी प्रकार 3b के पहले माइनस लगा है, 3b माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, बस एक लास्ट स्टेप बचा, बराबर लगा लें।
देखो अब सुनो, ए, ठीक, सजाती पद है। यहाँ पर इसका गुणांक 7 है, इसका गुणांक 5 है, इसका देखिए ये वाला 7 और 5 जोड़ में है, प्लस में है कि नहीं, तो जोड़ो 7 5 जोड़ो कितने हुए 12। ये वाला माइनस में है तो 12 में से ये वाला घटा दो, कितने हो गए 10, तो कितना हो जाएंगे 10a, ये हो गया। ये वाला आपका बेटा इतना हो गया, ये वाला कितना हो गया, ये वाला आपका इतना हो गया, ये इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर आ जाइए, इसको देखिए, यहाँ b किस चिन्ह का है, माइनस का है, यहाँ b किस चिन्ह का है, ये वाला यहाँ किस चिन्ह का है, बता चुके हैं माइनस माइनस जुड़ते हैं, माइनस और माइनस क्या होंगे आपस में एक जैसे हैं, जुड़ेंगे। तो देखो ये 4 माइनस का 4 ये और माइनस का 3 ये, 3 और 4 कितने हो गए बताओ पहले, 7 हो गया। ये किस चिन्ह का है, 2 प्लस का, तो 7 माइनस का है, सुनो इधर, और प्लस का कितना है 2, एक माइनस का एक प्लस का घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, अलग अलग चिन्ह है। 7 में से 2 गए, कितने बचेंगे 5, बचेगा 5, और चिन्ह किस बड़ी गिनती का आएगा, तो माइनस का 5 भी आ जाए, कितना आ जाएगा माइनस का 5 भी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अलग सवाल था, ठीक, समझ आ जाएगा धीरे धीरे, मान पहले कर दिया करो, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, पहला पद क्या है 19x² माइनस 5y², दूसरा पद व्यंजक ये हो गया, तीसरा व्यंजक ये हो गया। चलिए व्यंजक को हमेशा ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि माइनस अगर आ जाएगा तो उसका चिन्ह चेंज होना पड़ता है, इसीलिए ये काम जरूरी है। पहला व्यंजक उतार लिया, प्लस का निशान लगा लिया, दूसरा व्यंजक क्या है 3x² प्लस 5y² प्लस तीसरा व्यंजक क्या है -2a माइनस 3b। देखो यही कुछ अलग है, हमको लग रहा है चेंज है, किताब लाओ जरा। तीन x² प्लस 5y², सही। चलिए देखिए इसको, सवाल को सबसे पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे ना, चलिए खोल लीजिए ब्रैकेट। 19x² माइनस 5y², यहाँ प्लस लगा हुआ है तो अंदर जो भी चिन्ह उनका वो वही चिन्ह लेकर आएंगे, तो 3x² प्लस 5y² प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस लगा है, अंदर देखिए इसका चिन्ह माइनस है, तो हमने बताया था जब प्लस लगा होगा बाहर तो अंदर जो भी चिन्ह के होंगे वही चिन्ह लेकर आएंगे। तो यहाँ पर चिन्ह कौन लेकर आना चाहिए, इसको बताओ, माइनस लेकर आएगा, -2a और -3b। अब देखिए सजाती पद ढूंढिए, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ पर x² है और x² वाला कहाँ पर है ये, तो एक ये वाला पद और एक ये वाला पद सजाती पद हो गए, इनको हम उतार लेते हैं। पीछे बैठ जाओ, पीछे जाकर 19x² प्लस 3x² हो गया, ठीक, गुड। आगे देखिए, अब अगला देखिए बेटा, ये वाला पद देखिए जरा, y² इसमें है, इसमें भी y² है, तो ये वाला जो पद है और ये वाला पद जो है ये भी सजाती पद हुए, इनको एक पास लिखेंगे हम लोग। चलिए लिखिए, चिन्ह के सहित आएगा, ध्यान रखना, 5y² का चिन्ह क्या यहाँ पर लगा, माइनस लगा है, तो -5y² और इसका चिन्ह क्या है बेटा प्लस 5y², ठीक है। और ये ऐसे उतार लेंगे -2a -3b, हमने अलग अलग उदाहरण लिख लिया, ठीक है, अलग कलर से। अब देखिए, चलिए बराबर से बराबर लगा लें, अब बताइए, यहाँ पर x² का गुणांक 3 है, यहाँ पर x² का गुणांक 19 है, प्लस दोनों में है, तो 19 में 3 जोड़ दो, 22x² हो गया। यहाँ पर आ जाओ, अच्छा बताओ बेटा, ये y², यहाँ पर प्लस का 5 है, यहाँ पर माइनस का 5 है, संख्यात्मक मान बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो कितना आना चाहिए दोनों को, 0 आएगा। जब दोनों समान ताकतवर होंगे, लड़ेंगे क्या होंगे, दोनों गिरेंगे, हाँ, एक ज़्यादा ताकतवर होगा, एक कम ताकतवर होगा, तो ज़्यादा ताकतवर वाला कम ताकत वाले को गिरा देगा। यहाँ पर देखिए माइनस में 5 है, प्लस में 5 है, तो दोनों मिलकर क्या अपने को आपस में क्या करेंगे,
जीरो हो जाएंगे, ख़त्म। तो ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, ख़त्म हो गया। अब देखिए ए है बी है, क्या ए वाला कोई टर्म था, नहीं था। बी वाला था कोई, इसको ऐसे उतार लेंगे, -2a -3b। ये लग गया सवाल, ठीक। चलिए उतार लीजिए। देखिए सवाल नंबर चौथा देखिए, एक व्यंजक ये है, एक व्यंजक ये है, एक व्यंजक ये है। चलिए दोनों को, तीनों को जोड़ में लिख लेते हैं पहले, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, x² + 3y², फिर प्लस का निशान लगाएंगे, x² - y², ठीक है। तीनों व्यंजक को हमने चूंकि जोड़ना है ना, जोड़ में लिख लिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 2x² - y², हो गया। उसके बाद देखिए प्लस लगा हुआ है, तो जो चिन्ह अंदर के होंगे वही चिन्ह, +x² आ गया, इसी प्रकार +3y² आ गया, प्लस x²। देखिए अंदर चिन्ह माइनस है, प्लस बाहर है, अगर बाहर प्लस है तो अंदर जैसे चिन्ह होंगे वैसे निकल के आएगा। तो y² से पहले माइनस लगाए, यही से लिख के आएगा। अब चलिए ढूंढिए सजाती पद कौन कौन से हैं। x वाला ये हो गया, x वाला एक ये हो गया, एक x वाला ये हो गया। चलिए इनको पहले उतार लेते हैं, 2x² + x² और वो वाला +x², ठीक। इसी प्रकार ये y² वाला है, ये y² वाला है, ये भी y² वाला है, इनको लिख लेते हैं। चलिए तो देखिए y² किस चिन्ह के साथ आ रहा है, माइनस के साथ, तो माइनस के साथ ही यहाँ लिखा जाएगा। इसी प्रकार ये प्लस के साथ है तो +3y², इसी प्रकार ये -y² लिखा जाएगा। अब देखिए हम एक लाइन में ही जोड़ देंगे, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है आपको। देखिए अब समझिए, यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, कुछ लिखा नहीं, एक माना जाएगा। अगर x² लिखा है तो इसको आप 1 × x² भी लिख सकते हो। तो x² के पड़ोस में कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 ये प्लस का हो गया, 1 यहाँ पर भी तो होगा, 1 ये 2 और 2 कितने हो गए, 4x², ठीक। चलिए इधर आ जाइए, y² के पहले कुछ लिखा है तो 1 माना जाएगा, 1 ये हो गया माइनस का, 1 इसके पास भी होगा माइनस का, इसके पास 3 है। अब बताओ 3 है प्लस के, और -1 और -1 माइनस माइनस जुड़ते हैं तो -2 हो जाएंगे, तो 2 माइनस के हो गए। अब बताओ 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। बड़ी गिनती में छोटी गिनती घट जाएगी, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी गिनती का, बड़ी गिनती प्लस की है, तो +1 y² आएगा। और हम जानते हैं कि +1 y² को हम केवल y² लिख सकते हैं, 1 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। लग गया, चलिए ठीक। दूसरा सवाल देखिए, नहीं बंद ना करो, स्टार्ट रखो। पहला सवाल देखिए, निम्नांकित में पहले बीजी व्यंजक में से दूसरे बीजी व्यंजक को घटाना है। क्या करेंगे, पहले से दूसरा घटाना है। देखो इधर एक संख्या हमने 15 लिखी, एक दूसरी संख्या 12 लिखी, तो आपसे कहा जाए पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाओ, तो पहली संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस का लगाएंगे चिन्ह, फिर दूसरी संख्या लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाए दूसरी संख्या में से पहली घटाओ, तो पहले कौन संख्या लिखी जाएगी, दूसरी वाली 12, फिर पहली संख्या। इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो पहले बीजी व्यंजक से दूसरे बीजी व्यंजक, तो पहला बीजी व्यंजक उतार लेते हैं, यहाँ तक है, चलिए उतार लीजिए। और ब्रैकेट लगा के उतारेंगे, बताएंगे क्यों ऐसा है। सेम ऐसे उतार लेंगे, +5y², ब्रैकेट बंद कर दिया। अब घटा निशान लगा लिया, दूसरा बीजी व्यंजक उतार लें, xy + 3xz -y², ठीक। अब देखो कुछ नहीं करना है, पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, देखिए थोड़ा छोटा लिखेंगे, बड़ा हो जाता है, -2y² + 3x² + 5y²। अब देखिए ध्यान रखिए बेटा, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगा है तो जितने भी पद होंगे सबके चिन्ह बदल जाएंगे। xy का चिन्ह
कुछ नहीं लिखा इसके पहले अंदर, तो प्लस है, तो जब बाहर आएगा तो माइनस हो गया। अब बताओ बेटा 3xyz के पहले चिन्ह कौन सा लगा है, तो जब बाहर आएगा तो अब हो जाएगा माइनस। यहां पर माइनस वाई स्क्वायर से पहले कौन सा चिन्ह लगा है, तो अब जब बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। बस यही इसमें थोड़ा सा टेक्निक थी, समझना था इसको। चलिए अब आगे देखेंगे। देखिए अब हमें क्या काम करना होता है, सजाती पद एक पास लिख लेंगे और विजाती पद एक पास लिखेंगे। देखो अब आपको ढूंढना है, बताओ बेटा इसके पास चर एक्स वाई है, और बताओ एक्स वाई कहाँ पर है, चर। देखो ये देखो, तो ये वाले पद सजाती पद हो गए। कैसे पद हैं, तो इनको एक पास लिखेंगे। कैसे लिखेंगे एक पास, देखिए 2xy हो गया। चलिए रेड से ही लिख देते हैं। टू एक्स वाई लिखा, 2xy, और इसको जब लेकर आएंगे तो चिन्ह सहित लेकर आएंगे। इसके पहले चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस, माइनस के साथ लेके आए, इतना ध्यान रखना। हो गया। अब देखिए, अब बताओ यहां पर ये वाई स्क्वायर है इसके साथ चर। अब बताओ और वाई स्क्वायर कहां पर है चर, देखो एक ये वाई स्क्वायर वाला हो गया, एक ये भी वाई स्क्वायर वाला है, इनको एक पास लिखेंगे। चलो लिखो, चिन्ह देखिए, चिन्ह -2y स्क्वायर है, -2y स्क्वायर लिखेंगे। ये वाई स्क्वायर के पहले प्लस है तो +5y स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद इसको देखिए, y स्क्वायर से पहले प्लस लगा है तो +y स्क्वायर लिखा जाएगा। लिख लिया। अब देखिए अगला, यहां पर x स्क्वायर है कि नहीं, बताओ बेटा। और बताओ x स्क्वायर कहां पर है, कहीं नहीं है, कहीं x स्क्वायर नहीं है, तो इसको ऐसे उतार लीजिए। एक्स स्क्वायर किस चिन्ह का है बेटा, 3x स्क्वायर प्लस का। अब बेटा देखिए बचा कौन सा, ये बचा xz। क्या xz वाला और है कहीं, अकेला है, चिन्ह के सहित उतार लीजिए। अब बस लास्ट स्टेप जोड़ देंगे। देखो इनको जोड़ दो, इनको जोड़ घटा दो। देखो एक्स वाई चर है, इसके पास एक्स वाई के गुणांक में 1 लिखा है, इसके पास 2 लिखा है, तो 2 में से 1 घटा दो। चूंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस घटेंगे ना, 2 में से 1 गया एक्स वाई, तो एक्स वाई बचा। यहाँ आ जाओ, इसके पास वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर। देखो इसके चिन्ह माइनस का है 2, ये प्लस का। देखो तो प्लस के जोड़ लो, इसका प्लस है, और इस वाई स्क्वायर के पहले चिन्ह कौन सा लगा है, 1 है ना, तो 5 और 1 प्लस के हैं, तो 5 और 6 हो गया। 6 प्लस का माइनस का 2, बताओ प्लस का 6 है और माइनस का 2, 6 में से 2 कितना बचेगा, 4, प्लस का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y⁻²। हो गया। उसके बाद ये इतना आपका लग गया, हो गया। अब देखिए 3x स्क्वायर के साथ कुछ है ही नहीं, इसको ऐसे उतार लो, और 3xz के कोई नहीं, इसको उतार लो। ठीक, तो थोड़ा सा इसको जो है, ये जो है लाइन जो एक्स्ट्रा खींची है इसको, ठीक समझ गए कि नहीं। चलिए ऑन रहने देना। चलिए उतारिए, इसको जोड़ना है ना, घटाना है ना, चलिए घटाना है। तो चलिए a² -3b² + 7ab, ब्रैकेट घटाना है, निशान घटाने का लगा लेंगे। अगला व्यंजक उतार लेंगे, -a² -3b² + 7ab। ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, b²। अब देखिए माइनस लगा है बाहर, तो अंदर के सब चिन्ह बदलेंगे। ये देखिए माइनस लगा है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा है प्लस हो गया, ये प्लस लगा है माइनस हो गया। अब देखिए थोड़ा सा एक में ही करेंगे यहाँ पर, अब पास नहीं लिख सकते हैं, पास भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये देखिए a² बेटा है कि नहीं, देखो बताओ, और इस a² वाला कहीं है,
देखो ए स्क्वायर है कि नहीं, ये सजाती पद हैं, एक पास लिख दिए जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं ए स्क्वायर, चिन्ह सहित लेके आइए ए स्क्वायर। उसके बाद बेटा बताओ बी स्क्वायर है ये, इसी प्रकार बी स्क्वायर वाला कहाँ लिखा, ये लिखा, इनको एक पास लिख लेंगे, चिन्ह के सहित लिखोगे, लेकिन 3b स्क्वायर से पहले माइनस लगा है तो माइनस ही 3b स्क्वायर लिखोगे, 3b स्क्वायर से पहले प्लस लगा है तो प्लस 3b स्क्वायर लिखोगे। हो गया। अच्छा अब देखिए ए बी यहाँ पर है चर, यहाँ पर ए बी चर है, तो ये वाला पूरा एक साथ उतार लेंगे हम लोग और उसके बाद वो उतार लेंगे। चलो प्लस के साथ है तो प्लस के साथ ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार ये वाला माइनस चिन्ह के साथ लिखा है तो ऐसे ही माइनस के साथ उतरेगा। चलो बस लास्ट स्टेप देखो। अब देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ए स्क्वायर से पहले क्या लिखा, एक लिखा है छोटा सा कि नहीं, माना जाता है ना, तो एक एक 2 स्क्वायर हो गए। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर के पहले गुणांक 3 है, यहाँ गुणांक -3 है, एक प्लस का 3 एक माइनस का 3, बताओ 1 + 3 -3, लड़ाई करेंगे कुछ बचेगा, 0 हो जाएगा, 0, तो ये वाला पद हम क्या करेंगे, लिखेंगे ही नहीं, खत्म करो। इसी प्रकार यहाँ जाओ, ए बी चर यहाँ पर, ए बी चर यहाँ पर है, एक माइनस का 7 गुणांक एक प्लस का 7, तो बताओ बेटा प्लस का 7 और फिर माइनस का 7 मिलकर क्या होगा, 0 कर देंगे, तो क्या लिखने की आवश्यकता है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए क्या हुआ भाई, देखो ये अभ्यास, ये भी क्या है, चलो कौन से उतार लो साथ में, ये कौन सा बड़ा सवाल है, ये सवाल कौन से हैं यार, ये सवाल तो लगा दिए हमने और 3 का ए नहीं लिखा। चलिए पहले 3 का ए लगाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं 3 का ए है x - y + 2x और -4y का मान होगा, ये सवाल है आपका, का मान होगा, आना है कि नहीं आना, आना है। देखिए बहुत आसान है, तो लगा चुके हो तुम लोग। देखो क्या करना है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, देखो सजाती पद एक पास लिख लो, लग जाएगा सवाल। देखो x यहाँ है गुणांक, चर है x, ये भी चर x है, तो इनको एक पास लिख लेंगे। चलिए x, ये प्लस के साथ 2x है तो प्लस के साथ 2x आ जाएगा। इसी प्रकार y वाला ये है, y वाला ये है, तो पहले इसको लिखेंगे, माइनस के साथ y तो -y ही लिखा जाएगा। यहाँ 4y है, माइनस है तो -4y लिख देंगे। अब देखिए आगे, x का गुणांक 2 है, x का गुणांक यहाँ कितना है, 1 है कि नहीं, तो 2 कितने हो गए, 3x। यहाँ देखिए y का गुणांक -4 है और y का गुणांक यहाँ कितना माना जाएगा बेटा, कुछ नहीं है, 1। तो बताओ 1 -4 है, 1 -1 है, दोनों समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे, 5 तो माइनस का 5 y आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही बेटा है, आपका आंसर सही है 3x - 5y। ये दूसरा वाला सही बेटा, उसमें ऑप्शन दिया है देख लो। ठीक है, ये दूसरा वाला आपका कौन सा है, ये दूसरा सही है। चलिए अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, तीसरे का दूसरा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए कुछ नहीं करना है, इसका मान निकालना है। 4 उत्तर दिए हैं, ये उत्तर सही होगा, ये उत्तर सही होगा, ये कि ये, कौन सा उत्तर सही होगा। तो पहले हम सवाल लगाएंगे तभी तो जान पाएंगे उत्तर कौन सा सही होगा ना। तो चलिए इसको लगाते हैं। कुछ नहीं करना आपको, सवाल है 2x + y, चलिए यहाँ पर लगाते हैं। देखिए b 2x + y - z, अब माइनस लगाया आगे, तुम लोग समझ गए, गुड, वेरी गुड। प्लस कुछ नहीं था इसमें। देखिए सबसे पहले वाला जो व्यंजक होता है उसको ऐसे ही उतारा जाएगा, और सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, ब्रैकेट को ख़त्म करना। अब आप बताएं, ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज होंगे कि नहीं चेंज होंगे। तो देखिए 3x के पहले कौन सा चिन्ह लगा है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लगा, प्लस है, तो ये माइनस का 3x हो गया। y से पहले प्लस लगा है, -y हो गया। 2z से पहले माइनस लगा है, प्लस का 2z हो गया। कुछ नहीं, हो गया सवाल। अब अगला काम क्या करना होता है, सजाती पद को हमें क्या करना होता है, एक पास, ये x वाला पद है, ये हो गया, x वाला ये है, ये हो गया।
ठीक है, इनको एक पास लिख लें। चलिए 2x माइनस 3x आ गया, y वाला प्लस y लिख लिया, y वाला और बेटा कहाँ यहाँ पर है, माइनस y वाला आ गया, z वाला माइनस z लिख लिया, और ये प्लस का 2z। हमने क्या किया, सजाती पदों को एक पास लिख लिया। चलिए अगला काम क्या होगा, देखो इधर x का गुणांक कितना है, 3 है, यहाँ गुणांक कितना है, ये माइनस का है यानी -3 है, ये प्लस का है +2। अब बताओ घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, बड़ी गिनती से घटेगा, 3 में से 2 घट गया, कितना बचा, 1x, कितना बचा, 1 नहीं लिखेंगे, केवल x लिखेंगे, और चिन्ह माइनस का आएगा प्लस का आएगा, माइनस, बड़ी गिनती का चिन्ह आएगा, माइनस आ गया। ठीक, चलो ये वाला हमारा पोर्शन लग गया। अब देखो यहाँ पर कितना y, 1 y है, y का गुणांक 1, 1 y 1, भाई 1 प्लस का 1 माइनस का है, दोनों 1 1 हैं, आपस में मिलकर क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये वाला 0 हो गया। यहाँ पे बेटा आ जाओ, देखो इसको, z का गुणांक कितना है, 2 प्लस का, और z का गुणांक कितना यहाँ पर है, 1, और किस चिन्ह का है, अब आ जाओ, 1 प्लस का 2 है, 1 माइनस का, घटेगा जुड़ेगा, 1 प्लस 1 माइनस जुड़ेगा किसे, बड़ी गिनती से घटेगा, 2 में से 1 गया, 1 प्लस चिन्ह आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि बड़ी गिनती का चिन्ह प्लस है। अरे जब बड़ा कोई ताकतवर आदमी लड़ेगा छोटे लड़के के साथ तो कौन जीतेगा, बड़ा लड़का, तो बड़े का चिन्ह 2 है तो प्लस आया, प्लस ना आएगा, प्लस जेड, देखो एक जेड लिखने से लिखो चाहे जेड लिखो, दोनों एक ही हैं, जेड का गुणांक अगर 1 है तो उसको जेड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सवाल आपका हो गया।